सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर। यानी दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और वो करेंट ईयर का है, करेंट ईयर का मतलब होता है कि अगर आपके प्रश्न में लिखा हुआ है कि 2024 के चंदे की राशि की गणना करें, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ है कि 2024 के चंदे की राशि की गणना करें तो उसे आपको मान लेना है कि वो करेंट ईयर है। ठीक है, तो करेंट ईयर आप समझ गए कि प्रश्न में जिस साल का चंदा निकालना है उस साल को हम लोग करेंट ईयर कहेंगे, यानी वर्तमान वर्ष कहेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कौन होगा, तो 2024, अगर करेंट ईयर है तो प्रीवियस होगा 2023। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग एक कैलकुलेशन फिर से पढ़ने वाले हैं, जिसमें कैलकुलेशन हमें करना होगा सब्सक्रिप्शन यानी चंदे की राशि का। आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो मेन फंड आता है, वो चंदे की राशि से आती है और डोनेशन की राशि से आती है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि फंड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल लिया गया था कि मैच फंड का कैलकुलेशन किया गया था और उस कैलकुलेशन से आपको प्रश्न भी बताए गए थे। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदे की राशि की गणना कैसे करें। तो देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया गया था कि फाइनल अकाउंट साल के अंत में बनाए जाते हैं और उस फाइनल अकाउंट में हमें 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला रिसीट एंड पेमेंट, जिसको हिंदी में प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा था इनकम एक्सपेंडिचर जिसे आयव्यय खाता, और तीसरा था आर्थिक चिट्ठा जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है ना। और ये सब्सक्रिप्शन की राशि रिसीट एंड पेमेंट में भी जाती है और इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाती है और बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट के रूप में भी जाती है। अगर कभी आउटस्टैंडिंग के रूप में हो और एडवांस के रूप में हो तो बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन की राशि को हम लोग लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर इसका कैलकुलेशन आप नहीं जानते तो क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्लास 12 वाले बच्चों के लिए खास करके है, क्योंकि उनको अभी रिसेंटली 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो उनके लिए खास तौर पे ये बात बताई गई है कि उसमें सबसे ज्यादा 3 नंबर का जो क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कभी कभी कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन या कैलकुलेशन ऑफ फंड भी पूछे जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो खास होगा, ध्यान देंगे। एक छोटा सा कैलकुलेशन हमें करना होगा, एक छोटा सा फॉर्मेट में बना रहा हूं। इस फॉर्मेट में करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहां पे लिख लेना है पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो प्रश्न के अनुसार हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन हमें इस साल यानी करेंट ईयर का, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है, सबसे पहले हमें इसे लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा करेंगे उसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर। यानी दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और वो करेंट ईयर का है, करेंट ईयर का मतलब होता है कि अगर आपके प्रश्न में लिखा हुआ है कि 2024 के चंदे की राशि की गणना करें, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ है कि 2024 के चंदे की राशि की गणना करें तो उसे आपको मान लेना है कि वो करेंट ईयर है। ठीक है, तो करेंट ईयर आप समझ गए कि प्रश्न में जिस साल का चंदा निकालना है उस साल को हम लोग करेंट ईयर कहेंगे, यानी वर्तमान वर्ष कहेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कौन होगा, तो 2024, अगर करेंट ईयर है तो प्रीवियस होगा 2023। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रश्न में अगर लिखा हुआ है कि 2024 के चंदे की राशि की गणना करें तो 2023 आपका प्रीवियस ईयर होगा। तो मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल 2024 में चंदे की राशि कितनी वसूल हुई, सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, जो प्रश्न में आपको दिया होगा।
उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्न में ये रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का है, मतलब 2024 का है, तो वो करंट ईयर होगा और उसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में अगर वो प्रीवियस ईयर का होगा, तो प्रीवियस ईयर का होगा तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, सर घटा लेंगे। अगर करंट ईयर का होगा तो जोड़ लेंगे, प्रीवियस ईयर का होगा तो घटा लेंगे। दिमाग में फिट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन का एडवांस फॉर्म क्या होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर है, सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रीवियस ईयर का है तो ऐड करना है। एडवांस ऐड कब होगा, जब प्रीवियस ईयर का है तो ऐड करेंगे, और अगर करंट ईयर का है तो क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए, यानी कि घटा देंगे। बिल्कुल सही है, यानी कि एडवांस अगर है करंट ईयर का, एडवांस अगर है करंट ईयर का तो लेस करेंगे। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। तो अगर करंट ईयर का एडवांस है तो उसको लेस करेंगे, और प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल सा बस याद रखेंगे आप, सिंपल सी बात कि अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है तो जोड़ना है, प्रीवियस ईयर है तो घटाना है ना। तो जो फॉर्म आप इसमें करें वही चीज को आप एडवांस के तौर पे अपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो फाइनल अमाउंट जोड़कर आएगा इसको जोड़ लेंगे और इन दोनों को लेस कर लेंगे। लेस होने के बाद जो राशि बचेगी वही आपकी होगी फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अब इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को आप कहां डालेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले रिसीट में डालते हैं। रिसीट, जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो एडवांस के तौर पे हो, वो सब का सब हमें रिसीट एंड पेमेंट में ले लेना है। जब कोई भी पैसा अगर सब्सक्रिप्शन से आ रहा है, चाहे वो करंट का, चाहे प्रीवियस का, किसी भी तरह का, उसे रिसीट एंड पेमेंट में लेना ही लेना है। ठीक है, लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर में आप पोस्टिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही करेंगे, और उसके साथ अगर आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, तो इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट होगा उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन को लिखते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे पीछे दिख रहा है कि एक प्रश्न मैंने लिया है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन डायमंड क्लब ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो एक प्रश्न है, इस पे गौर से देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी फॉर्मेट जो बताया है, उस फॉर्मेट पर, उस कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट था उसी आधार पे ये प्रश्न है। आप उसको ध्यान से देखिए तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बोलता है कि यहां पर है कि कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन किसका, तो डायमंड क्लब है जिसका एंडिंग ईयर 31 मार्च 2023 है। तो गौर फरमाइएगा कि 2023 लिखा हुआ है, तो 2023 मेरा करंट ईयर होगा। तो करंट ईयर 2023 है तो पिछला साल 2022 होगा, तो 2022 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, है ना। तो सबसे पहले 2022 जहां जहां पे है हम वहां पर प्रीवियस ईयर लिख लेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जो प्रीवियस ईयर होगा, क्यों होगा, तो 2022 लिखा हुआ है। फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस है, यहां पर भी 2022 है, तो ये भी मेरा प्रीवियस ईयर होगा। उसके नीचे तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस है, ये 2023 लिखा हुआ है, तो ये मेरा करंट ईयर है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है चौथे नंबर पे, ये मेरा 2023 है, ये भी मेरा करंट ईयर है। तो हमने देख लिया कि कौन कौन सा प्रीवियस ईयर है और कौन कौन सा करंट ईयर है ना। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये कि इस साल, मतलब करंट ईयर में हमें चंदे की कुल राशि कितनी मिली है, तो 1,40,000 रुपए मिली है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया था फॉर्मेट बताते समय कि सबसे पहले हमें यही लिखना है कि हमें करंट ईयर में चंदे की राशि कितनी प्राप्त हुई है। तो देखिएगा, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इसी फॉर्मेट में मैं बनाऊंगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं।
तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो 1,40,000। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट के अनुसार कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर हमें लेना है। तो आउटस्टैंडिंग आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है हमारा वो 10,800 है, 10,800 है ना। उसके बाद हमारा जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, तो करंट ईयर का जोड़ लिए तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर हमारा कितना है, आप एक नंबर में देख सकते हैं, एक नंबर में 13,000 रुपए, कितना है, 13,000 रुपए हमारा प्रीवियस ईयर का चंदा है। अब आते हैं एडवांस पर। एडवांस हमारा प्रीवियस ईयर का कितना है, तो 2022 प्रीवियस है, इसमें 8200 है, तो इसको 8,200 यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा एडवांस जो बचता है वो करेंट ईयर का, वो हमारा 5,000 रुपया है, जो 5,000 हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो आइए पहले हम लोग जोड़ लेते हैं इसको, 0 0 8 और 2 10, 10 का 1 और 0 0 8, 1 हासिल था, ये 9 हो जाता है, 4 और 1 5 और 1 यानी 1,59,000 यानी 159,000 ये आपका आता है। अब इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों को लेस कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों को अगर आप लेस करते हैं वो होगा 1,41,000 रुपए। तो ये आपका होगा दोस्तों फाइनल अमाउंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1,41,000 जो आया है ये आपका फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा। तो इसी अमाउंट को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।